ये मार्कर बैग में है जी, पढ़ा देता हूँ। नाम क्या है ये ना? हाँ, आज की क्लास में क्या पढ़ाना है? आज की क्लास में पढ़ाना क्या है? डीपीपी से पढ़ो। 5वां दिन है ना आज? हाँ, तो क्या पढ़ाना है? मोलरता। वो क्लास डिस्कस होगा अदर में, अब इससे पहले आप डिस्कस करी होती हो, वो मिल जाएगा आपको, चिंता ना लीजिए। अब आपसे ज़्यादा चिंता हमें है। तो हम लोग को पढ़ना है मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, यही ना पढ़ना है जी? और मोलरता पढ़ना है, इसके अलावा और चीज़ तो पढ़ना नहीं है। और चीज़ हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता। तो मोलरता आप हेडिंग कर लीजिए, मोलरता। मोलरता। जिसको क्या बोलेंगे? मोलेरिटी। हाँ, मोलेरिटी। और जो मोलरता पढ़ेंगे वो मोलेलिटी पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मोलरता होगा मोलेलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे। हम लोग मोलरता पढ़ेंगे। जो आज की डीपीपी में है सबके पास अवेलेबल होगा। जो टोटल हम लोग पढ़ रहे हैं मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। नॉर्मलता इसके पहले वाली लेक्चर में हुई है, और उसके बाद मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। इतना पढ़ने के बाद ये आज की लेक्चर समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो इसके पहले में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, क्लास ओवर होने के बाद आप रुक के पूछ लेंगे, ठीक है? या क्लास से पहले पूछ लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग कोई डाउट होगा नहीं। तो मोलरता हो गया। इसी को ग्राम अड़ुकता के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम अड़ुकता, ग्राम अड़ुकता, इसी को बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? ग्राम अड़ुकता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलेरिटी कैसे बोलेंगे? ग्राम तो ग्राम ही होगा, ग्राम। मोलर होता है ना, मोलेरिटी ऐसे हो जाएगा, मोलेरिटी। हाँ, बतिया तो है जी, मोलेरिटी। क्योंकि उसका क्या होता है? मोलर होता है ना ये ग्राम अड़ुकता का। या मोलिक्यूलरिटी कह सकते हो, मोलिक्यूलरिटी भी कह सकते हो। मोलिक्यूलर होता है अणु का, मोलिक्यूलरिटी नहीं कर लो, मोलिक्यूलरिटी ये कर लो, ये हो जाएगा आपका इसका। तो मोलरता क्या है? मोलरता का डिफिनीशन कैसे देंगे? तो एक लीटर से संबंधित है, आयतन वाली चीज से संबंधित है। तो बता दोगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की जो संख्या होगी, इसमें ग्राम। हाँ, तो ग्राम में जो अणुओं की संख्या होगी वो आप क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। तो इसमें हम मोलरता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। आजकल तो बहुविकल्पी में बना दे रहा है, पहले अन्य से बना दे रहा था, अलग से बना रहा था। आजकल बहुविकल्पी में आपको सबसे ज्यादा ये प्रश्न देखने को मिलते हैं मोलरता से संबंधित। तो मोलरता वाले को पहले आप नोट करेंगे, मोलरता क्या होगा पहले इसको नोट करेंगे। लिखिए, इसमें लिखते चलिए साथ साथ। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों के संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल एम से दिखाते हैं। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। चलें आगे बताएं। किसका? हाँ, इसका मात्रक ना, तो ऊपर ग्राम हो जाएगा ना, नीचे लीटर हो जाएगा। तो यह है कि एक चीज तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, मोल प्रति लीटर से रिलेट करेगा इसका यूनिट में जो होगा। तो इसका यूनिट जो होगा मोल प्रति लीटर, लिख लीजिएगा। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, लिख दे रहे हैं हम भी। इसका मात्रक मोल प्रति
लीटर होता है। इसका जो यूनिट होता है मोल प्रति लीटर होता है। अब मोलरता के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानेंगे? मोलरता, अगर मोलरता लिखा रहा है तो पहले तो है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। आज जो विलयन का आयतन होगा वो किस में होगा? लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में होगा। अब बताइए, मोलरता को तो हम कैपिटल एम से दिखाते हैं ना जी। अब विलेय की मोलों की संख्या को किससे दिखाएंगे? एन से, स्मॉल एन से। विलेय की मोलों की संख्या किसे दिखाएंगे? स्मॉल एन से, एन बाई। अब विलयन का आयतन को किसे दिखा लेंगे? भी से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक फार्मूला ये प्राप्त हो जाएगा। अभी आगे भी फार्मूला बढ़ा रहे हैं, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। पहले उतना नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, नोट में एक फार्मूला हम लोग जाने होंगे, यहाँ पे नोट में जान लेते हैं। इस साइड में नोट कर लेकिन नीचे कर दे रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं यहाँ पे नोट में हम लोग एक फार्मूला यहाँ सीखेंगे। विलेय की मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? एन तो विलेय के मोलों की संख्या है ना, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। नाम सुने होंगे। विलेय का भार तो मतलब विलेय कितने वजन में है और उसका अणु भार हो जाएगा। तो विलेय का पहले ये एन का मतलब समझ रहा है? विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा? विलेय का अणु भार। देखिए, विलेय का अणु भार कहिए, विलेय का आणविक द्रव्यमान कहिए, या मोलरता कहिए, एक मोल कहिए, एक मोल नहीं, एक मोलर की बात करें तो इसका यानी मोलर द्रव्यमान का नाम सुने होंगे आप लोग, अथवा में कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान या मोलर मास के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब ही होता है अणु भार। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? अणु भार। उसका अन्य नाम है, तो कहीं कहीं आपका मोलर द्रव्यमान न्यूमेरिकल में प्रयोग करेगा तो उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसका मतलब समझिएगा, मोलर द्रव्यमान का मतलब अणु भार ही होता है। ठीक है, तो विलेय का भार बटे अणु भार कहिए या मोलर द्रव्यमान कहिए। विलेय के भार को किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। लेकिन मोलर द्रव्यमान को हम किसे दिखा लेंगे? मोलर द्रव्यमान या अणु भार किसे दिखाएंगे? एम से, कैपिटल एम से उसको दिखा दिए आप। इसको सिर्फ नॉर्मल एम से दिखाइए। ठीक है, एम से दिखा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? एन बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू बाई एम एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसमें एन के जगह पे डब्ल्यू बाई एम पुट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एम बराबर हम लोग के लिए एक फार्मूला प्राप्त होगा। नहीं समझ में आया? ये एन के जगह पे डब्ल्यू बटा एम पुट करेंगे तो एन यहाँ है, इसके जगह पर डब्ल्यू बटा एम पुट करेंगे तो एम बराबर कैपिटल एम एन। तो एन के जगह पे क्या लगा दें हम? डब्ल्यू बाई एम। तो डब्ल्यू बटा एम पूरा का बटा क्या हो जाएगा? भी। अब भी किस में है? आपको पता है कि ये वैल्यू किस में है? लीटर में। ठीक, अब आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बटा में है, इसका हर एक मान लीजिए, कोई दिक्कत? अंत का गुणा अंत करेंगे, बीच का गुणा बीच। अंत का गुणा अंत होगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1, ये अंत वाला डब्ल्यू इंटू एम। तो इसमें कोई एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डब्ल्यू हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? एम गुणे भी। तो एम गुणे भी किस में है? ये लीटर में। अगर वैल्यू आप लीटर में देख रहे होंगे, अगर उस चेंज वैल्यू नहीं हो रही है तो डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे। अगर ये वैल्यू ml में चेंज होती है तो ऊपर किससे गुणा करा देंगे? 1000 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी ml में है, ml में नहीं है, लीटर में है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर ये फार्मूला को ऐसे लिखना चाहते हैं, मोलरता बराबर
हाँ डायरेक्ट ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत। ये विलेय के मोलों की संख्या दिया होगा तब लगाओगे, या तो मोलों की संख्या वहां से निकाल लोगी उसके बाद से लगा दो डायरेक्ट। दोनों अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो दोनों लगा के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार गुणे ये क्या हो जाएगा, विलयन का, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये मतलब उसका हिंदी मतलब हुआ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। समझ में आया या नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया है? थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि आप क्लास शुरू से लिए नहीं है। जब बेसिक्स अटेंड किए होते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये हटो, मूड खराब करके रखो, डिस्टर्ब कर दिए उसी समय से। अरे मक्खी है, मक्खी की तरह रहो। यहाँ पे नोट में एक फार्मूला लिखाएंगे, नोट में यही लिख लीजिए। जो शक्ति ज्ञात करना हो, अगर इस चीज से डायरेक्ट हम लोग को, अगर यहाँ से डायरेक्ट हमें शक्ति ज्ञात करना हो, मोलरता दे दिया हो डायरेक्ट, ठीक, अणु भार दे दिया हो, मतलब पदार्थ दे दिया, मान के चलिए NaCl का मोलरता दे दिया इतना, और डायरेक्ट पूछ दिया ऐसा ग्राम प्रति लीटर में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब शक्ति है ना पूछ रहा है जी, या उसकी सांद्रता पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए आप शक्ति बराबर विलेय का शक्ति या विलयन का शक्ति, विलेय का शक्ति कर लो, विलेय का शक्ति। और शक्ति का मतलब क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर वाली वैल्यू। शक्ति का मतलब क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर वाली वैल्यू। और शक्ति को आपको पता है कि किससे दिखाते हैं, S से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलरता, क्या हो जाएगा, मोलरता, और गुणे क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। अब आपको समझ में आ रहा हो। तो मोलरता किसका है, तो विलेय का ही तो मोलरता है। तो मोलरता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, S बराबर ये भी एक फार्मूला बनेगा, ठीक। ये भी फार्मूला पे न्यूमेरिकल आप लोग कराएंगे। अब न्यूमेरिकल का सीरीज अलग मिलेगा, DPP से अलग, जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस गिर गया इधर। अरे यार ध्यान नहीं दिए, गिर गए। ठीक है, कोई नहीं देखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे बिलियन भी हो सकता है, विलेय का, क्योंकि बिलियन का ही तो एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप मन करे तो या करके बिलियन भी कर सकते हैं, या बिलियन भी हो सकता है यहाँ पे। नहीं, जैसे पूछेंगे उस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। वो शक्ति ज्ञात करने के लिए अगर पूछ दे, मोलरता दे दिया, जैसे मान के चलिए कह दे H2SO4 का मोलरता 0.5 है, सपोज दैट 0.5 m है, इतना दे दिया हुआ है, तो इसका शक्ति क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर में। अब कहोगे मोलरता दिया, इसमें का फार्मूला कहाँ पढ़े यार, इसमें का फार्मूला कहाँ पढ़े हैं, तो ये अलग की बात है ना। चलिए ठीक है, रुको कल पंखा की व्यवस्था करते हैं। चलें आगे, चलिए नोट इस पे का न्यूमेरिकल कराते चलें। DPP में क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, हाँ लिखिए, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, वही का गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, उस विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करेंगे। नोट करिए, न्यूमेरिकल उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कभी आप ही लोगों को जरूरत पड़ा, ये लिख लिए होंगे आप लोग भी, मिटा दे अभी से। ये दोनों पे न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, हाई शक्ति वाले पर भी और उस पे का। इस न्यूमेरिकल जब मोलरता का बताएंगे, एक मेथड इस पे सॉल्व करके दिखाएंगे, एक मेथड इस पे सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए क्या हुआ आगे बताएं, क्या लिखिए क्या लिखे हैं उसमें, ज्ञात कीजिए, इतना तक लिख लिया है ना, बता रहे हैं आगे। हाँ आगे लिखिए, जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हो, 450 ml में घुला हो।
450 ml में क्या हो, घुला हो। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, पहला उसमें कहा है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है तो कौन सी विलयन, तो आगे विलयन दिया है 5 ग्राम NaOH मतलब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुल गया। 450 ml का कोई विलयन है जिसमें क्या कर दिया गया, इसे घोल दिया गया है। तो बताइए जो घुला है उसका वजन कितना है, यानी विलेय का पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान कितना है या विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम। तो विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान कह सकते हैं। अब विलेय के भार को किसे दिखाते हैं, W से। विलेय का भार कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। तो WA भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, WA कर दें। चलो विलेय का भार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे पढ़े क्वेश्चन को। तो यहां से हम लोग को विलेय का ही अणु भार निकालना है। तो विलेय का जब अणु भार निकालेंगे तो जो विलेय हुआ है वो कौन सा पदार्थ हुआ है, NaOH हुआ है। तो विलेय का अणु भार यहां से निकाल लें, विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो जब विलेय का अणु भार निकालेंगे तो अणु भार को किससे दिखाते हैं हम लोग, M से। तो विलेय का निकाल रहे हैं तो A कर देंगे तो Ma हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे आइए, अब इसका अणु भार निकालेंगे तो विलेय पदार्थ कौन सा है, NaOH है ना, NaOH है। तो Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, इतना जानते हैं आप लोग, प्लस O का परमाणु भार 16 प्लस 1, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये बात समझ में आ गया, यानी M का भी मान हम लोग को पता चल गया। चलिए आगे पढ़िए फिर क्वेश्चन को। और कह रहा है, किधर गया जी, हाँ 450 ml में घुला है। तो 450 ml में घुला है तो मतलब वो विलयन है जी, 450 ml विलयन है। तो विलयन का आयतन, ml का मतलब आयतन वाली चीज हो गई, ग्राम वाली तो होगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन को किसे दिखाएंगे, V से। तो विलयन का आयतन हम सूत्र जो जानते हैं हम लोग, सूत्र साइड में कभी कभी देख भी लीजिएगा, M बराबर क्या जाते हैं, WA विलेय का भार बटा विलेय का ही अणु भार जान गए, गुणे क्या हो जाते हैं, आयतन। तो आयतन किस में चाहिए, लीटर में। ये फार्मूला में जानते, आपको उस फार्मूला में सर ये तो लिखा ही नहीं है, ये आप डाल सकते हो क्योंकि इसके पहले लेक्चर में अटेंड करके आप लोगों को बता दिया गया है कि विलेय आ जाए इसका मतलब A आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। विलायक आए तो क्या लिख सकते हैं, B। अब विलयन आए तो यहाँ पे क्या हम T कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो कुछ चीजें हम लोग चेंज करते चलेंगे। तो VT, तो VT बराबर क्या आ जाएगा आपका 450 ml। तो लेकिन ये वैल्यू तो ml में है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/1000। तो 1/1000 जब करेंगे तो कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे 450 गुणे 1/1000। अब ये किस में हो गया, लीटर में हो गया, हो गया। और जब दशमलव इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक घट जाएगा ना जी, इधर 3 अंक चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 0.450। ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब जीरो का तो कोई खैर मतलब नहीं है अब, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो जीरो को लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आप लोग, W मिल गया तो W है, Ma मिल गया तो Ma है, अब V मिल गया तो V भी है। डायरेक्ट अब किसका फार्मूला लगाएंगे, मोलरता का। तो मोलरता M बराबर आप फार्मूला अभी पढ़े हैं, M बराबर क्या जानते हैं बोलिए, WA आप बटा क्या जानते हैं, MA/VT, यानी जानते हैं। अब VT की वैल्यू आपको पता है लीटर में, तो डायरेक्ट अब यहां हम पुट कर दें। WA का मान कितना दिया हुआ है देखिए 5 बटा MA का मान कितना दिया हुआ है 40 गुणे VT का मान कितना दिया हुआ है 0.45। जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करें हम लोग, इसे काट पीट करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा बतिया तो वही होगा, क्या हुआ 10-10 से करा दे तो हो जाएगा। हाँ तो देख रहा है 5 से कट जाएगा, एक काट दो डायरेक्ट 0.9 आ जाएगा, 0.5 से कम 5, 0.9। एक काम करते हैं 1000 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत। 1000 से मल्टीप्लाई करें दशमलव हट जाएगा, ये 450 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो उसी वैल्यू में है जो पहले वाली वैल्यू में था,
ठीक, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लगाए। तो 5 5 एकम 5 5 8 है, ये तो कट गया ना, तो ऊपर क्या बचा है 1000 बटा नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 450 और गुणे क्या हो जाएगा 8। तो 8 एकम 8 और किससे काट देंगे 125 बटे कितना होता है 125 दूनी 250 125 बटे कितना होता है किसको, अच्छा चलो वैसे ही काट देते हैं 4 दूनी 8 और 500 दूनी जैसे देखो यहाँ 4 दूनी 8 अब 500 दूनी 1000 कट गया, एगो जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो कट गया। अब यहाँ पे देखो 50 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 45 और 4 बचा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 50, जैसे सॉल्व हो तुम्हारे लिए जैसे आसान हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं कर रहा हूँ यही होगा। 45 गुणे 4 हो गया। अब कटने वाला है तो क्या कर सकते हो 5 दहा के 50 आप 5 नवा 45 न चौके 36, तो 10 में आप 36 से भाग दे लो, जितना आए उतना आपका आंसर। ये भी काट सकते हो 5 दूनी 10 18 दूनी 36 5 बटे क्या हो गया 18, भाग दीजिए कितना आ रहा है, भाग करिए उसमें क्या आएगा 0.27 डिवाइड करो पहले, तुम आंख पटे मारला तो बहुत मार मारेंगे, डिवाइड करो भाग करके दिखाओ मुझे। 0.278 डिवाइड, हाँ हाँ डाले तुम तलते ही हो, हम भाग करके दिखा दें। हाँ 0.278 हो गया, ये आपका m आ जाएगा, किसका माना जाएगा ये मोलरता का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एक और फार्मूला, लड़कियां कह रही थी सर डायरेक्ट हम वो फार्मूला लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट देखो कैसे लगाओगे। ये समझ में आया है नहीं आया, थोड़े कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी टफ लगेगी क्योंकि शुरुआती दौर है, तो थोड़ी थोड़ी टफ लगेगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब डायरेक्ट आप फार्मूला लगाना चाहते हो m बराबर n बाई v, डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो यहां से आप डायरेक्ट n निकालो, तो यहां से जब n निकालोगे यहां से तो n बराबर क्या होता है WA अब बटा m हो जाएगा। WA का मान कितना दिया है 5 और इसका मान कितना दिया है 40, तो 5 एकम 5 5 बटे 40 क्या आ जाएगा 1/8, n का मान कितना आ गया 1/8, और जब ml को हम लोग लीटर में चेंज किए तो 0.450 आया था, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो m बराबर n का मान कितना आ गया 1/8 बटा इसका मान कितना आ गया 0.450। अब एक काम करते हैं, इसका हर एक मान लेते हैं, अंत का गुणा अंत, बीच का गुणा बीच, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इस अंत का गुणा अंत होगा तो एक ना होगा, बीच का गुणा बीच होगा तो 8 गुणे 0.450, बात वही होगा। 1000 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो m बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 1000, ये वाला 1000 अब बटा ये 8 है तो 8 गुणे 450 डायरेक्ट बच जाएगा। अब यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब यहाँ कितना बचा है 100, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पे देखो 20 × 100 25 चौके 100 और 4 2 चौके 8, 25 चौके 100 2 चौके 8, अब यहाँ 45 है, हाँ 5 बचे 25 5 9 45, यहाँ 5 बचा है यहाँ पे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5, अब बचा 9 दूनी, ये 9 और 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 18, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.278 m, या मोल प्रति लीटर कह सकते हो, कोई दिक्कत। तो दोनों मेथड में जो तुमको मेथड आसान लगे, मन करे तो ऐसे करना, मन करे तो ऐसे करना, समझे हो या नहीं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया गया है। तो ये कैलकुलेशन में तुम लोगों को काट पीट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जिनके कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो कैलकुलेशन घर पे ज्यादा से ज्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत आ जाएगा। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। हाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंख में फोटो खींच लो। रंजना तुम ही हो, चलिए आगे बढ़ जाए अब।
कि लिख रही हो आप लोग? तू क्या बता रही, नहीं समझ में आया है? झूठ बोल रही है। अच्छा चलो घर पे अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा इनमें का, प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा हेडिंग हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। चलो मिटा दी से। अच्छा लिख रही हो अभी? लिख लो, कोई तो कट पीट नहीं रहा है। ठीक ठीक, कल मिल जाएगा आप लोगों को, डीपीपी का वीडियो कल मिल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ ठीक ठीक, कर देंगे, आज ही अपलोड कर देते हैं। बिलियन का ही होगा, जितना तक पढ़ाए होंगे उतना ही दूर तक का टेस्ट होगा। हाँ सिर्फ बिलियन से, ठीक है। डीपीपी तो मेन है। तो सॉलिड स्टेट का डीपीपी से नहीं होगा। जितना मैं हेडिंग दिया हूं उतना ही से पूछूंगा। हाँ 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 हाँ। अगला क्वेश्चन में तो अगर थोड़ी बहुत कर देते कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 ग्राम, ये समझना है, सब नहीं करना है, सिर्फ समझना है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो 15 ग्राम, तो ये बताइए डब्ल्यू का मान कितना दिया है इसमें? 15 ग्राम दिया है ना। पोटेशियम क्लोराइड है तो एमए का मान निकाल लोगे, तो के का मान प्लस सीएल का मान रख दोगे, तो के का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 19 38 मान 39 मान लो, प्लस इसका क्या मान लोगे? 35.5, टोटल जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 5 रख दो यहाँ पे, 9 5 14 के 4, 3 3 6 1 7, 74.5, लगभग 75 मान सकते हो, लगभग 75 मान लेना, कोई दिक्कत? अब बताओ VT का मान कितना दिया है? 1 लीटर। कर लोगे? इसके आगे उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, लगा करके सेम फार्मूला जो बताए थे उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब बताएं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये ना हेडिंग है। नॉर्मलता अभी बताएं, नॉर्मलता किसे कहते हैं? बताइए डिफिनेशन नॉर्मलता का, ऊपर में सामने लिखे हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, मतलब इसके बीच में कौन से फार्मूला होगा? तो यहां पे देखिए इनके बीच में क्या फार्मूला होगा, यानी रिलेशन बिटवीन, इसका इंग्लिश में लिख दें, रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मे एंड मोलेरिटी। ये आपका उसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। जो इसमें हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे उन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, तो बिलियन की मोलरता जो होगी, बिलियन की मोलरता बराबर, बिलियन की मोलरता बराबर बिलियन का नॉर्मलता बटा n, या ये भी कह सकते हैं। एक बात बताइए, अगर इसको हम 1 मान लें, इसका हर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो कोई दिक्कत? यानी यहां से प्राप्त हो जाएगा बिलियन का नॉर्मलता बराबर बिलियन का मोलरता इंटू क्या हो जाएगा? n। n का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या के लिए फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं? विलेय का भार बटे अणु भार। तो अगर विलेय का भार बटे अणु भार यहाँ पुट करे तो कोई दिक्कत? तू कंफ्यूज हो गए, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा बात है बताना, हमारा फर्ज है बताना। नॉर्मलता को किसे दिखाते हैं? कैपिटल N से। अब मोलरता को कैपिटल M से, तो M गुणे क्या हो जाएगा? N। अब यहाँ पे देखो, तो N बराबर हो क्या जानते हो? W बटा M। W बटा M, एक फार्मूला ये बनेगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलेगा, इस पे भी डायरेक्ट क्या कर देगा? मान को चलिए नॉर्मलता दे दिया, नॉर्मलता देने के बाद मोलरता पूछ दिया, तो मोलों की संख्या तो आप निकाल सकते हो ना, भार बटे अणु भार। मान लीजिए कुछ तो मात्रा उसमें देगा न्यूमेरिकल में। प्रैक्टिस के लिए हर चीज आप लोगों को मिलेगा, इतना जानिए, प्रैक्टिस के लिए हर चीज मिलेगा। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अगर फार्मूला बनाना चाहें तो नॉर्मलता के लिए फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हो, थोड़ा बताओ तो नॉर्मलता वाला फार्मूला। हाँ हाँ, आप पाना पलटना चालू करेंगे।
हाँ हाँ बोलिए। हाँ बस m के जगह यही हो जाएगा, तो हेकर हो जाएगा। m के जगह यह सिर्फ क्या हो जाएगा, e यानी तुल्यांकी भर हो जाएगा। यहाँ तो m रहेगा, अगर रखना चाहो वहां पे तो यह w आ बटा दिख रहा है ना उसमें जी, w बटा e आ गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी है ना रहता है बराबर। अब यहाँ पे देखो m, तो m इसका अगर लिखना चाहे हम लोग तो वही लिखेंगे w आ बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा m अगुणे भी अगुणे n है तो n। अब यहाँ से w भी कैंसिल हो जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा, बस m और e बच जाएगा। तो n बराबर ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे कर लोगे ट्रांसफर कि भेज दूं मैं ही भेज दूं। अब बताओ ये पूरा ये तो ऊपर है ना जी, ये तो इसको भेज दो, ये इधर पूरा गुणा में उधर जाकर उलट जाएगा ना, इधर जाकर ऊपर हो जाएगा ऐसे। अब यहीं पे उसको सॉल्व करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो तो n पूरा n को मैंने इधर रोक लिया, ठीक, तो n बराबर ये पूरा इधर से जब उधर जाएगा तो यहाँ तो ये तो सेम रहेगा, w आ बटा e गुणे भी वैसे ही रहेगा। ये नीचे से ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा m आ गुणे वो क्या हो जाएगा भी आ बटा क्या हो जाएगा w से w भी से भी m बचा, तो n बराबर यहाँ पे क्या बचा m आ बटा e। तो ये क्या हो गया n का मतलब यहाँ पे अणु भार, तो विलय का अणु भार विलय का क्या निकल गया अणु भार, या विलयन का अणु भार बटा विलयन का तुल्यांकी भार। तो n का मतलब एक और फार्मूला यहाँ से मिल गया आप लोग को, कोई दिक्कत निकाल लेंगे। तो मेन आप लोग को यहाँ संबंध मकसद बताने का था, इसमें से एक और फार्मूला n का मिल गया आपको। m का फार्मूला क्या मिला है, m क्या है, m क्या है, m अणु भार, या लिख लेना तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है अणु भार, ये क्या है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है m अपन n। m का मतलब जो अणु भार होगा, अणु भार जिस पदार्थ का निकाल रहे हैं उसके संयोजकता से भाग दे देंगे तो हमारा तुल्यांकी भार निकल जाता है। तो ये भी फार्मूला आपको पुट होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हाईलाइट कर रहा हूं समझना, ये पे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक से। हाई हाईलाइट है, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा, फिलहाल न्यूमेरिकल मिलेगा, आप लोग लगाते चलिएगा। आज संडे अब बंद नहीं रहेगा क्लास, संडे क्लास चलेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास चलेगा। वो टाइम जब आप कह दीजिए तब ऐसे सुबह पढ़ा देंगे, आप संडे जिस दिन कह देंगे उसी दिन हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली न्यूमेरिकल डे, संडे इज द न्यूमेरिकल डे ना बाबू, आप जब कहेंगे तब पढ़ा देंगे ना, जिस टाइम। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ये नोट कर लिए, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, रुक रहे हैं ना बाबू, कहीं जाना नहीं है, ससुराल जाना होता तो बात अलग था, कुछ सुखी मिलता, कुछ पानी पीने को मिलता, कुछ सेवा मिलता है, ठीक। उस समय डायरेक्ट मिटा के हम चालू करेंगे कैमरा। बहुत सारा फार्मूला हम लोग पढ़ लिए जी, अब विकासवा कहेगा कंफ्यूजन हो जाता है सर फार्मूला में, विकास कहेगा, विकासवा नहीं विकास ना, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अपना अगला हेडिंग करिए, मोललता। मोललता कितना बढ़िया इसका नाम रखा है, सुंदर सा मोललता। हाँ अब देखिए यहां पढ़ेंगे मोललता में, मोललता इंग्लिश में कहेंगे मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोले के साथ लिट्टी खाइयो तो मोलेलिटी। तो अब देखो यहाँ पे विलायक का नाम सुने हो ना, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यहाँ विलायक है, बहुत ध्यान से रखना, न्यूमेरिकल में विलायक आएगा, बिलियन नहीं आएगा, उसमें बिलियन आ रहा था, इसमें क्या आएगा विलायक आएगा। तो बोलोगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोललता। मतलब इसका अगर फार्मूला हम बनाना चाहें तो इसको स्मॉल m से दिखाते हैं,
स्मॉल m बराबर, यानी मोललता लिखते हैं अभी, मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो यहां पे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप बटा में क्या हो जाएगा जी? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान किस में चाहिए हमको? केजी में चाहिए। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। इसको स्मॉल m से दिखाएंगे। इसको किसे दिखाएंगे? स्मॉल m से दिखाएंगे। अब मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1 केजी लिख देते कोई दिक्कत नहीं ना है जी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन का मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। वो लीटर के लिए जो होता है, लिक्विड वाली फॉर्म के लिए होता है, ये ठोस वाले के लिए, सॉलिड वाले के लिए यूज होता है। इसको किससे दिखाएंगे? इसे स्मॉल m से दिखाएंगे। स्मॉल m से क्या करते हैं? दिखाते हैं। हाँ, ठोस में पूछेगा, न्यूमेरिकल इस पे कराएंगे तो आज समझ में आ जाएगा। अब बताइए, ये तो स्मॉल m दे दिया हुआ, इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति केजी। वेरी गुड, बोलो। 1 केजी बिलियन में, विलायक बोला हूं, बिलियन में दो लोग होता है, विलेय और विलायक दोनों होता है। हाँ, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित नहीं, विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को तू बतिया हुआ है, घुमा के पोछिया रंग ले से तू बदल नहीं ले जाएगा। बतिया हुआ रखा हूं, वो इसमें से कह रहा हूं विलायक, यहाँ विलायक भी लिखा हूं। अच्छा, बिलियन सुन ली हो, लो यहां से देख लो क्या हुआ। ठीक है, ये लिख लिए। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। हाँ, मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। हाँ हाँ, मोल प्रति केजी। इसके लिए फार्मूला क्या बना दोगे? कोई बनाएगा फार्मूला? अरे तो ये तो रहेगा, ये तो बात समझ में आ रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे एक और फार्मूला क्या लगा दोगे? W बाई स्मॉल w, स्मॉल w बाई m। इसको कैपिटल W से दिखाओगे, क्या हुआ? एकरे को किसे दिखाओगे? इसको n से दिखाओगे। इसको किसे दिखाओगे? कैपिटल W से, कैपिटल W से। तो किलोग्राम में ध्यान रहे कि किलोग्राम में रहेगा। एकरा को स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर, कंफ्यूज मत हो ना, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? n बाई कैपिटल W। तो इसका मतलब ये हुआ मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का अणुभार। तो यहाँ पे B कर देना, B। कोई दिक्कत? WB कर दोगे तो विलायक समझ में आ जाएगा कि यहाँ विलायक से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल फास्ट बनेगा। इसमें का फार्मूला आगे बना सकते हो, n पुट करके, n का वैल्यू पुट करके बना लोगे ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर वो भी पुट कर दें, वो भी लिख लो। स्मॉल m बराबर n के जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल w। अब आई क्या हो जाएगा? m गुणे कैपिटल W केजी में रहेगा। ये ध्यान रखना, ये वाली बात याद रखनी चाहिए। ये फार्मूला, दोनों फार्मूले पे न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या ये ताप पे निर्भर करता है मोललता? नो, ताप पे निर्भर नहीं करता है। मोलरता करता है, मोललता नहीं करता है। ललता देख लो, मोलेलिटी याद है? आधा मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। अरे तो ज्यादा टेम्परेचर, लोहा तुम्हारा अन्य पदार्थ हो गया, यहाँ पे दूसरा पदार्थ, लोहा विलायक के रूप में नहीं ना आता है। तो बात यहाँ है, ठीक है।
कोई दिक्कत? इतना ही रहने दें कि एक और संबंध है, वो तो संबंध एक सूत्र लिखाई देंगे, कभी भी लिखा देंगे वो, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहा। डीपीपी में कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, आज दिक्कत आपका दूर कर दिया जाएगा।